Hello, friends. I welcome you all in the world of mathematics. Uh, a mathematician is a machine for turning coffee into theorems. This was a statement of great mathematician Paul Erdős. कैसे बोलते हैं? एर्डिस. हंगेरियन मैथमेटिशियन थे. अब ये बात कहते हैं तो मुझे याद आती है अ, अनेक पंक्तियां कि अगर कोई मैथमेटिशियन है तो उसको तुम कुछ भी दोगे, वो रिटर्न में तुमको क्या देगा? मैथमेटिक्स देगा. किसी की कोका कोला की दुकान है, वो कुछ भी दोगे तुम्हें कोका कोला पिलाएगा. ऐसा कहते थे एक आदमी. ऐसा कई ग्रंथों में है कि वृक्ष को आप पत्थर फेंकते हैं तो उधर से वो फल देते हैं. इदते वे पाहन हने उठते वे फल देते. यहाँ वो पत्थर फेंक रहे हैं, वो फल दे रहे हैं. तो इस बात में बहुत मतलब इन्होंने एक संदेश दिया है कि जिसका जो स्वभाव है वो ऐसा ही व्यवहार करेगा. इनको कॉफी की बड़ी आदत थी और ये प्रोलिफिक इनका प्रोडक्शन ऐसा था कि सवेरे 4 बजे बैठते तो 1 बजे की सीटिंग होती. साथ में बैठने वाले थकते, 1 बजे तक थ्योरम्स प्रूव करते. और शायद अभी तक वर्ल्ड में इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर कोई नहीं हुआ है. इन्होंने यूलर गॉस सब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 1500 से ज्यादा इनके रिसर्च पेपर्स हैं और 550 के लगभग लोगों के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया. और कॉफी, थोड़ी सी कॉफी दुनिया से पी करके, एक कोट पहन करके इन्होंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए. अपने उस समय के जितने भी बचे हुए प्रॉब्लम सॉल्व को सॉल्व किए या उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी दिया. बहुत एलिगेंट और सिंपल सोल्यूशन दिया. तो इससे बस ये बात पता चलता है कि वी शुड कंज्यूम लेस एंड वी शुड कंट्रीब्यूट मोर. थोड़ी सी कॉफी एंड थ्योरम. ठीक है. तुलसीदास बहुत थोड़ा सा दुनिया से लिए, कुछ चना चबेना उन्होंने फाका और कैसे कैसे ग्रंथ हमें दे गए. तो बहुत से लोग आते हैं केवल कंट्रीब्यूट करने के लिए. उनको थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, लेकिन मानव जाति को बहुत आगे ले जाएंगे. तो ऐसे ही पॉल एडिस की कहानी है. इन्होंने कॉफी तो पी, लेकिन हमें बड़े अच्छे अच्छे सोल्यूशन दे गए और मैथमेटिक्स को बहुत आगे ले गए. तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और ऐसे लोगों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं. पॉल एडिस, हंगेरियन मैथमेटिशियन. और इनका श्रीनिवास रामानुजन में बहुत इंटरेस्ट था. जब भी ये लंदन आते ट्रिनिटी कॉलेज में, तो हार्डी को कहते कि मुझे रामानुजन की कहानी सुनाइए. क्योंकि रामानुजन का भी नंबर से बहुत प्रेम था और इनका भी. इन पर भी एक किताब है, द मैन हु न्यू ओनली नंबर्स. इनकी किताब है. और रामानुजन पर जो किताब है उसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी. तो ये हार्डी से रामानुजन की बहुत सी कहानी सुनते रहते थे. ये उनके इनका बहुत इंटरेस्ट था. और ये हरदम जगह बदलते. इनका इनका एक बड़ा भारी स्लोगन था, न्यू रूफ, अनदर रूफ एंड अनदर प्रूफ. बस नए घर में जाएंगे, नया प्रूफ देंगे, फिर स्टेगनेंट होंगे, फिर छोड़ देंगे. क्योंकि घर वाले लोग मैथमेटिशियन के घर जाते थे, अगर वो 1 बजे तक इनके साथ रोज नहीं बैठ पाते, इनको नए नए प्रॉब्लम से इनकी सेवा नहीं होती. ये खाने के लिए नहीं जाते थे, कहते थे मुझे नया प्रॉब्लम दो. माई माइंड इज ओपन, गिव मी प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम देने में वो इनका जो ये है, अ, मतलब मेजबान अगर फेल कर जाता तो कहते कि अब मैं जा रहा हूँ. ठीक है. तो इस तरह से अतिथि बन करके जाते और वहां तभी तक रहते जब तक इनकी मैथमेटिक्स में सेवा की जाती. मैथमेटिक्स वाली सेवा बंद होती, फिर ये तुरंत जगह बदल देते. तो इस तरह से लगभग ये 10 से 15 जगह एक महीने में चले जाते थे. हर देश में घूमते. इनका अपना कोई इस तरह से घर नहीं था, ना अपनी कोई कंट्री इस तरह से थी. हालांकि बूडापेस्ट की नागरिकता इन्होंने ली थी. और ये केवल घूमते और किसी के यहाँ बिना बताए चले जाते. माई माइंड इज ओपन, गिव मी अ प्रॉब्लम. तो इन्होंने कहा मैथमेटिशियन इज ए मशीन टर्निंग कॉफी इनटू थ्योरम्स. ठीक है. और इनको भी उसी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता. जब बहुत अच्छा आता तो कहते कि इट इज फ्रॉम द बुक. जैसे रामानुजन कहते कि ये ईश्वर का कोई विचार है मेरे लिए, वैसे ये कहते कि अच्छे सबसे एलिगेंट और सोल्यूशन को कहते कि ये इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द बुक. बुक का मतलब है गॉड की बुक से है, किताब, उस किताब से है. और गॉड को ये कहते एसएफ, सुपर फासिस्ट. क्योंकि उन्होंने फासिज्म बहुत झेला था. इनके सारे परिवार वालों को, बहुत से लोगों को इन्होंने लूज कर दिया था. हिटलर, ये नाजीज ने इनके परिवार के लोगों को खत्म कर दिया था. कुछ ही लोग सरवाइव कर पाए थे. तो ये इनकी कहानी है. हम चलिए इनसे, पॉल एडिस के जीवन से प्रेरणा लें और पता लगाएं कि इन्होंने और क्या क्या किया था. ओके, आई थिंक यू एंजॉयड दिस डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच.